नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप इस समय विजिट कर रहे हैं दोस्तों बरबरी कोचिंग का यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हमारे दोस्तों रहने वाली है वो कंडक्टर भर्ती और क्लरिकल भर्ती से संबंधित है, जिसमें दोस्तों हिमाचल प्रदेश से सवाल बनते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो है फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से बनता है, कौन कौन रियासतें मिलती हैं, कौन कौन सी रियासतें नहीं मिलती हैं, पूरा का पूरा जानेंगे विस्तार से। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यहां से सवाल आप खुद ही जान लेंगे जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सभी को पता है दोस्तों कि भारत जब आजाद होता है तो उस समय जो डेट थी वो थी 15 अगस्त 1947। भारत आजाद इसीलिए हुआ ताकि लोगों के पास क्या है दोस्तों, तंत्र आए, लोगों को राज करने की शक्ति मिले। पहले क्या होता था कि अगर कोई राजा बनता है, अगर मान लीजिए मेरे पिताजी राजा हैं तो मुझे दोस्तों इलेक्शन नहीं लड़ने पड़ते थे, मैं चाहे उसके काबिल हूं राजा बनने के या काबिल नहीं हूं तो परंतु तब भी दोस्तों राजा तो मुझे ही बनाया जाएगा। जब परंतु भारत आजाद होता है दोस्तों तो क्या होता है कि लोकतंत्र, ये शब्द दोस्तों हमारे संविधान में भी लिखा गया है, डेमोक्रेसी, है ना। भारत का जो संविधान है वो एक बहुत ही अच्छा संविधान है जिसमें लोकतंत्र को प्रेफरेंस दी गई है। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद होता है दोस्तों तो बात करते हैं हिमाचल की। जो हिमाचल के अस्तित्व की जो बात आती है वो आती है दोस्तों 17 अगस्त 1947 की। आजादी के 2 दिन बाद ही 17 अगस्त 1947 में हिमाचल प्रदेश की एक रियासत है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की एक रियासत है जिस रियासत का नाम है दोस्तों ठियोग रियासत। आपने सुना रियासत का क्या नाम है? ठियोग रियासत। ये जो ठियोग रियासत है दोस्तों ये आपकी इस समय शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। 17 अगस्त 1947 को ठियोग रियासत हिमाचल प्रदेश की दोस्तों पहली ऐसी रियासत बनती है जहां पर राजा अपना राजपाट छोड़ करके इसे लोकतंत्र घोषित करते हैं। इसे क्या घोषित करते हैं? लोकतंत्र। यानी ठियोग में वो होगा जो लोग चाहेंगे, ऐसा नहीं जो राजा चाहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। यानी कि सवाल ये बना कि ये जो ठियोग रियासत है, यहां से सवाल बनेगा कि ठियोग रियासत के प्रथम राजा कौन है, ठियोग रियासत के अंतिम राजा कौन है। सही बात है। तो ठियोग रियासत का दोस्तों जो पहले राजा हैं उनका नाम है दोस्तों जयचंद। ठियोग रियासत के पहले राजा का नाम क्या है दोस्तों? जयचंद। और ठियोग रियासत के अंतिम जो राजा हैं उनका नाम है कृष्णचंद। उनका नाम है कृष्णचंद। ये थे पहले राजा, फर्स्ट, और ये थे लास्ट। अच्छा जी, पहले राजा भी बन गए, अंतिम राजा भी बन गए, तो दोस्तों हम लोगों का तंत्र होगा, यानी लोग अपना मुखिया चुनेंगे। तो लोगों ने अपना मुखिया किसे चुना? तो मुखिया जो चुना गया दोस्तों उनका नाम था सूरत राम प्रकाश। जो मुखिया चुना गया सूरत राम प्रकाश। मुखिया किसे चुना गया? सूरत राम प्रकाश को दोस्तों मुखिया चुना गया। इसी तरह से दोस्तों क्या होता है कि जैसे 17 अगस्त 1947 को यह चीज होती है तो जो हिमाचल प्रदेश के जो और रियासतें थी दोस्तों उनमें खलबली मच जाती है, क्योंकि कोई राजा नहीं चाहेगा कि उसकी जो सीट है उसे किसी और को दे दिया जाए या लोग उसका चुनाव करें कि कौन राजा बनेगा कौन राजा नहीं बनेगा। अब मान लीजिए मैं राजा हूं और मैं अपनी सीट क्यों लोगों को दूंगा कि हाँ अब लोग डिसाइड करेंगे कि राजा कौन बनेगा। सही है। तो इसी तरह से दोस्तों पूरे हिमाचल में खलबली मच जाती है कि
अब जो राजा चुना जाएगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, लोकतंत्र के द्वारा चुना जाएगा। फिर चलो ये बात तो चलती रहती है, परंतु 17 अगस्त 1947 के बाद जो दोस्तों इन सभी चीजों को डिस्कशन किया जाना था, तो इसके लिए दोस्तों ऐसा नहीं था कि राजा अपने आप खड़े उठे होंगे। इसके लिए कुछ लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। फिर दोस्तों एक डेट आती है हमारे बीच, 26 जनवरी 1948, 26 ऑफ जैन 1948। 26 जनवरी 1948 को दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है, टेम्परेरी गवर्नमेंट का। अस्थायी सरकार का गठन किया गया। पूछा जाता है दोस्तों कई बार, और यहां से जो मैं आपको ये वीडियो करवा रहा हूं, यहां से दोस्तों कई बार बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। कंडक्टर की बात कीजिए, एलाइड की बात कीजिए, परंतु अगर आप एलाइड और एचएस वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि उसके लिए दोस्तों एक आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है एचएस और एलाइड की। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में, ठीक है। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तब भी आप दोस्तों यूट्यूब को विजिट कीजिए, वहां पे आपको दोस्तों कोर्स हर एक चीज प्रोवाइडेड है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी खरीदना चाहते हैं उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, परंतु पहले यहीं पर आइए। फिर क्या होता है दोस्तों कि 26 जनवरी 1948 को अस्थायी सरकार का गठन होता है, टेम्परेरी गवर्नमेंट का। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट इसीलिए बनाई जाती है ताकि वो लॉ बना सके, ताकि वो कानून व्यवस्था अच्छे से चला सके। परंतु इधर तो दोस्तों अभी राजा थे तो अब वो अपनी रियासत में ही कानून बना सकते हैं, कानून व्यवस्था। परंतु अब हिमाचल अलग है, भारत अलग है, और यानी कि 15 अगस्त के बाद ये चीज पता लगने लगी, यानी राजा का अब खेल खत्म था। तो यहां से सवाल बनता है कि 26 जनवरी 1948 में हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, तो टेम्परेरी गवर्नमेंट का गठन हुआ। इस टेम्परेरी गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट चुने गए, जो अध्यक्ष चुने गए, ये सवाल दोस्तों बहुत बार आता है। एक आता है दोस्तों यहीं से इंडियन पॉलिटी का, तो आप मुझे बताना कि संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था और स्थायी अध्यक्ष कौन था, यानी टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था संविधान सभा का। तो हिमाचल प्रदेश की जो अस्थायी सरकार बनती है, इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों, वो बनाया जाता है शिवानंद रमौल जी को। वो किसे बनाया जाता है, शिवानंद रमौल जी जो हैं अस्थायी सरकार के दोस्तों अध्यक्ष बनते हैं। इस अस्थायी अध्यक्ष में दोस्तों और भी कई मेंबर थे, जैसे अगर मैं बात करूं सदाराम चंदेल, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, अगर पूछा जा सकता है। सदाराम चंदेल के बाद दोस्तों पंडित पद्मदेव, और पंडित पद्मदेव के बाद दोस्तों आपके श्री मुकुंदलाल। श्री मुकुंदलाल, और इनके नाम तो पूछे ही जा सकते हैं, साथ ही साथ इनका स्थान भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को क्रैक करने का दोस्तों तरीका रहता है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज याद नहीं रहती। जो चंदेल आते हैं दोस्तों आपके, वो आते हैं बिलासपुर से, तो सदाराम चंदेल जो थे ये थे आपके बिलासपुर से। पंडित पद्मदेव जी के बारे में कौन नहीं जानता, तो ये हैं दोस्तों शिमला के, जिनको हिमाचल प्रदेश का कविराज भी कहा जाता है। और है आपके दोस्तों श्री मुकुंदलाल। ये मुकुंदलाल जी जो हैं दोस्तों, ये हैं मंडी के सुकेत के रहने वाले, यानी सुंदरनगर जो आज के समय का है, सुकेत में लिख रहा हूं, सुकेत। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अस्थायी सरकार बनती है ताकि बताया जाएगा कि मंडी में कौन राजा नहीं रहेंगे, कौन लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, या इस तरह के डिसीजन इन टेम्परेरी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। फिर आती है बात दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल क्यों रखा गया, किस तरह से रखा गया। तो एक डेट आती है दोस्तों 26 जनवरी से लेके 28 जनवरी के बीच। 26 जनवरी से 28 जनवरी के बीच क्या होता है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश का नामकरण। ये दोस्तों 26 से 28 जनवरी 1948 की ही बात है। हिमाचल प्रदेश का क्या किया जाता है? नामकरण। यानी कि अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि जहां पर हम रह रहे हैं वो जगह हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया जाता है दोस्तों। अगर हम हिमाचल शब्द का संधि विच्छेद करें तो दोस्तों वो बनता है हिम जमा अचल। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण किया गया दोस्तों वो किया जाता है, जिस जगह में किया जाता है वो जगह है दोस्तों सोलन का दरबार हॉल। सोलन में दरबार हॉल है, वहां पर हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश रखा जाता है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये रहेगा कि हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश, यानी पहले क्या रहता था दोस्तों कि जैसे मान लो मैं इसमें मंडी में हूं, अब आपको ये पता लग रहा है कि अब ये मंडी है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि कोई भी राजा अगर किसी राजा को हराए तो उसका एरिया बढ़ जाता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मंडी का हूं और मेरी बिलासपुर के राजा के साथ लड़ाई होती है। अगर बिलासपुर के राजा मुझे हराते हैं तो वो मंडी पर कब्जा कर लेंगे, यानी अपना क्षेत्र बढ़ा देंगे। तो अब जो बिलासपुर है, जो कोट कहलूर है, अब कोट कहलूर मंडी में भी आ गया। परंतु ये चीज बाद में पता चलती है कि हिमाचल प्रदेश कितना है, कितना उसका एरिया है। 26 से 28 जनवरी के बीच हिमाचल प्रदेश का नामकरण होता है। पूछा जाता है कहां पर हुआ? सोलन के दरबार हॉल में हुआ। अब दोस्तों नाम किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा रखा गया होगा, ऐसा तो नहीं है कि उनके किसी के मन में आया। तो हिमाचल प्रदेश का जो नाम रखा जाता है दोस्तों वो रखा जाता है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिवाकर दत्त शर्मा। दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का नाम रखा जाता है। पूछा जाता है दोस्तों कई बार कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया, तो आपका उत्तर रहेगा उस समय दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा। उसी सभा में दोस्तों एक राजा भी बैठे हुए थे, उनके सामने काफी मंत्रीगण बैठे रहते थे। उनमें से एक व्यक्ति थे, उनका नाम था दिवाकर दत्त शर्मा, जिन्होंने नामकरण किया। ठीक है, और उस समय जो दरबार हॉल था वहां पर जो राजा बैठे हुए थे उनका नाम था दोस्तों दुर्गा सिंह। देखो आपको पूछा जाएगा किस तरह से दुर्गा सिंह से सवाल। जिस समय हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ, यानी हिमाचल प्रदेश का नाम रखा गया, तो उस समय वहां के अध्यक्ष कौन थे, उस समय वहां के प्रेसिडेंट कौन थे, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो तब जो आपने कहना है तब आप कहेंगे दोस्तों दुर्गा सिंह। सही है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यह बात हो रही है दोस्तों 26 से 28 जनवरी के बीच। अब क्या होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट भी बन जाती है, हिमाचल प्रदेश का नाम भी रख लिया जाता है। अब दिक्कत सिर्फ एक ही रहती है कि कौन कौन सी ऐसी रियासतें होंगी जो हिमाचल प्रदेश में मिलना चाहती हैं और कौन कौन सी ऐसी रियासतें होंगी जो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलना चाहती। यानी दिखती सी बात है दोस्तों, कई रियासतें ऐसी होती हैं जो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलना चाहती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि कोई राजा नहीं चाहता कि उसकी सीट उसके हाथ से खुद ही चली जाए। तो दोस्तों इस कारण क्या होता है कि जो राजा हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, यानी वो दंगे फसाद करने की सिचुएशन वहां पर बन जाती है। तो उसी समय दोस्तों 18 फरवरी 1948 को, 18 ऑफ फरवरी 1948 को एक सत्याग्रह होता है दोस्तों, जिस सत्याग्रह का नाम है सुकेत सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या नाम है? सुकेत सत्याग्रह। ये सुकेत सत्याग्रह क्यों हुआ दोस्तों? सुकेत सत्याग्रह हुआ, राजाओं और लोगों के बीच मतभेद हुआ। राजा और लोगों के बीच क्या होता है दोस्तों? मतभेद। मतभेद यानी मैं समझा नहीं। मतलब ये दोस्तों राजा चाहते थे कि राजा राजा बने और लोग चाहते थे हमारे द्वारा राजा बने। सही बात है। तो लोगों और राजाओं के बीच मतभेद हुआ, उस
सत्याग्रह का नाम है दोस्तों सुकेत सत्याग्रह। पूछा जा सकता है कैसे भी, और ये भी पूछा जाता है कि ये जो सुकेत सत्याग्रह है इसे किस व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व किया गया या लीड किया गया, तो दोस्तों उनका नाम था पंडित पद्मदेव। जिनका क्या नाम था दोस्तों, पंडित पद्मदेव जी के द्वारा जो है ये सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया जाता है। यानी कि जितना आसान दोस्तों हमें ये पढ़ने में लग रहा है सुकेत सत्याग्रह इनके द्वारा लीड किया गया, नेतृत्व किया गया और वो मान भी गए, तो इतना आसान नहीं रहा होगा। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। आज के समय में अगर आप जमीन को लेकर ही झगड़े देखते हैं, फेसबुक में वीडियोस देखते हैं या कहीं पर वीडियोस देखते हैं, तो दोस्तों वो तो एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। ये तो दोस्तों लोग राजा, आप इस चीज को सोच कर देखिए कि अगर आप राजा हो और आपकी सीट को छीन लिया जाए तो आप क्या जाने देंगे। फिर क्या होता है दोस्तों, ये बात है 18 फरवरी 1948 की। जैसे तैसे करके दोस्तों राजाओं को मनाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं या बहुत कुछ रहता है। फिर हमारे बीच जो दोस्तों डेट आती है वो आती है 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को क्या होता है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का हो जाता है गठन। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का नाम तो रख लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में अब क्या क्या चीजें रहेंगी, तो पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, 15 अप्रैल 1948 को। कितनी रियासतों को मिलाकर हुआ दोस्तों, तो 30 रियासतों को मिलाकर हुआ। 30 रियासतों को मिलाकर ये गठन हुआ। इन 30 रियासतों में दोस्तों जो 26 वो थी शिमला हिल स्टेट्स, शिमला हिल स्टेट्स। और जो बाकी 4 थी दोस्तों वो थी पंजाब हिल स्टेट। दोस्तों मैं आपको वादा करता हूं जो भी कंडक्टर की तैयारी कर रहा है और इस वीडियो को देख रहा है, मैं दोस्तों कम से कम आपके लिए हिमाचल प्रदेश की ऐसी ऑन एन एवरेज 15 से 16 वीडियोस लाऊंगा। अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं दोस्तों, आपका जो कंडक्टर का पेपर है वो है 170 नंबर का, ठीक है दोस्तों। उसमें से हिमाचल प्रदेश के कम से कम आपको 40 से 50 सवाल रहने वाले हैं। तो दोस्तों गलत नहीं होंगे, जितना पढ़ाया जाएगा वहीं से ही आएगा। कोई भी बुक खोलने की आपको जरूरत नहीं है, परंतु आपको इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जिस तरह से दोस्तों कोई क्रिकेटर एक शॉट को 100 बार खेलता है और मैच में उस चीज को एग्जीक्यूट करता है, उसी तरह से दोस्तों आपको भी इन चीजों की बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी आप इन चीजों को अपने एग्जाम में अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और जब आप सवालों को ठीक कर रहे होंगे तो उस समय आपको ये सारी चीजें याद आ रही होंगी जिन जिन ने पढ़ा है, ठीक है। बाकी जिन्होंने दोस्तों समय बर्बाद करना है वो तो कई तरीके से समय बर्बाद करेंगे, है ना। आगे चलिए। अब हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है 15 अप्रैल 1948 को। तो इस गठन में दोस्तों 4 डिस्ट्रिक्ट्स जुड़ती हैं, 4 जिले। कितने जिले जुड़े दोस्तों, 4 जिले जुड़े। और ये जिले दोस्तों आपने जिस तरह से मैं लिखाऊंगा उसी तरह से ही याद करने हैं, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सर्वप्रथम 4 जिले जुड़े, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर 1948 में, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, 48 में 4 जिले जुड़ गए, यानी कि अब इन 4 जिलों पर दोस्तों किसका हक होगा, कौन इन 4 जिलों को देखेगा या क्या होगा। पहले तो रियासतों में राजा होते थे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेरी अध्यक्ष शिवानंद मोहजी चुने गए हैं वो देखेंगे। वो सिर्फ दोस्तों जो टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो उस समय सरकार बनाई गई थी, उसको लीड कर रहे थे वो, ना कि वो हिमाचल प्रदेश को लीड कर रहे थे। इस चीज का ध्यान रखना। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश को यह डिसीजन लिया जाता है कि 48 से लेकर के 51 तक हम रखेंगे मुख्य आयुक्त, जिसको कहते हैं चीफ कमीशन।
कि हिमाचल प्रदेश को क्या रखा जाएगा दोस्तों, मुख्य आयुक्त रखा जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों चीफ कमीशन। चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ कमीशन है। यानी कि 48, देखो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तो 48 से लेकर के 49 तक एक व्यक्ति रहेगा, 49 से लेकर 50 तक एक और व्यक्ति रहेगा, और 50 से 51 तक कोई और व्यक्ति रहेगा। यानी कि क्योंकि मैंने यहां पर 3 वर्ष लिखे, तो यहीं पर आपने भी 3 वर्ष लिखे। सही है, उम्मीद है समझ आ रहा है, क्योंकि काफी आसानी से, काफी स्लो चला हूं, तेज नहीं करवा रहा हूं। और अगर आप वीडियो को तेज देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन पड़ी हुई है, सेटिंग्स में जाइए, वहां पे स्पीड को नॉर्मल से 1.5x कीजिए, 1.25, जितना तेज पढ़ना चाहते हो उतना तेज रिवीजन कीजिए। 48 से 49 तक जो आपके पहले मुख्य आयुक्त रहते हैं, पहले चीफ कमीशन रहते हैं दोस्तों, उनका नाम है एनसी मेहता। उनका नाम क्या है दोस्तों, एनसी मेहता। और दोस्तों जो दूसरे रहते हैं उनका नाम है ईपी मून। दोस्तों ये पहले थे, ये दूसरे थे, और ये तीसरे थे। ईपी मून दोस्तों पहले मुख्य आयुक्त तो थे एनसी मेहता, परंतु जो पहले उप मुख्य आयुक्त थे, उप मुख्य आयुक्त, यानी कि मुख्य आयुक्त से एक पोस्ट छोटी उप मुख्य आयुक्त, वो थे पहले ईपी मून। दूसरे मुख्य आयुक्त थे कौन, ईपी मून, और पहले उप मुख्य आयुक्त भी कौन थे, ईपी मून। और तीसरे थे दोस्तों आपके भगवन सहाय, भगवन सहाय। ये 3 जो है दोस्तों आपके क्या बनते हैं, मुख्य आयुक्त बनते हैं 51 तक। अब डेट आती है दोस्तों 51 से लेके 56 तक। अब एक स्टेज हिमाचल प्रदेश की गुजर गई, अब स्टेज आती है 51 टू 56। तो 56 तक हिमाचल प्रदेश को यह डिसाइड किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश को रखा जाएगा दोस्तों सी स्टेट। अब जो स्टेट होती है दोस्तों उनको दर्जा दिया जाता है, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश को उन्होंने ये डिसाइड किया कि हिमाचल प्रदेश को हम कैसा राज्य रखेंगे, ग श्रेणी का राज्य। हिमाचल प्रदेश को हम रखेंगे ग श्रेणी का राज्य। जब भी दोस्तों ग श्रेणी का राज्य रखा जाए या केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, तो दोस्तों वहां पर सीएम नहीं रहते हैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में कह रहा हूं मैं, लेकिन जरूरी नहीं है, हर जगह जो है दोस्तों एक्सेप्शंस होती है। जैसे अगर हम देखेंगे दिल्ली में हमारे सीएम है तो चंडीगढ़ में नहीं है, पुदुचेरी में हमारे सीएम है तो आप देखेंगे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में हमारे सीएम नहीं है, है ना। परंतु मैं बात बता रहा हूं, ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो यूनियन टेरिटरी होती है, वहां पर सीएम नहीं होते हैं। तो जब हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया दोस्तों, तो यहां पर चुना गया मेजर जनरल हिम्मत सिंह को दोस्तों उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यह सवाल दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम है दोस्तों मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। ये बनते कब है दोस्तों, तो वो डेट है आपकी 1 मार्च 1952। 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह को दोस्तों उपराज्यपाल बनाया जाता है। और दोस्तों इसके कुछ समय बाद ही विधानसभा के पहले इलेक्शंस होते हैं दोस्तों, जो 1951 से लेकर के 52 के आसपास होते हैं। और पूछा जाता है कि पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शंस कब हुए, तो ऑप्शन दोस्तों आएगा 1952, तो वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों 24 मार्च 1952 को जो हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर वाई एस परमार,
वो दोस्तों सीएम बनते हैं। 24 मार्च 1952 को डॉक्टर वाई एस परमार जी को हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री चुना जाता है। पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कब बने? 24 मार्च 1952 को डॉक्टर वाई एस परमार दोस्तों सिरमौर जिले के बागथन के रहने वाले हैं ये, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। और ये जो बागथन है दोस्तों, ये आपका जलाल नदी के किनारे बसा है, जो एक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों यमुना रिवर की। आगे चलिए। जिस समय दोस्तों ये चीजें होती है तो विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो पूछा जा सकता है कि उस समय विधानसभा की टोटल सीट्स कितनी थी। यानी कि 4 जिले थे, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। तो उस समय जो विधानसभा की टोटल सीट्स थी दोस्तों वो थी 36। विधानसभा की 1952 के समय टोटल सीट्स कितनी थी? तो 36 सीट्स थी दोस्तों। 24 मार्च, मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेके चला हूं, आपने गड़बड़ नहीं करनी है, ऊपर नीचे नहीं करना है। फिर क्या होता है दोस्तों, जो वाई एस परमार जी जीतते हैं दोस्तों, इनको 24 सीट्स के साथ बहुमत मिलती है, यानी 24 सीट्स जो है दोस्तों ये कांग्रेस की आती है, ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जो अगली डेट हमारे लिए जरूरी आती है वो आती है 1 जुलाई 1954। 1 जुलाई 1954 को क्या होता है दोस्तों, जो बिलासपुर एक जिला है उसको हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है, और वो भी कैसा राज्य बन जाता है दोस्तों, गौ श्रेणी का। क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश एक कैसी स्टेट है, देखो 51 से 56 के बीच 54 आया, बिलासपुर जुड़ा, कैसा राज्य बना दोस्तों, कैसी डिस्ट्रिक्ट बनी दोस्तों, गौ श्रेणी का, ठीक है। आगे चलिए। अब 1 जुलाई 1954 के बाद क्या होता है दोस्तों, कि चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं 56 तक, 1956 तक। अब डेट आती है दोस्तों 56 से लेके 71 तक। आज जो हम वीडियो देखेंगे दोस्तों 1971 तक देखेंगे, फिर उसके बाद हम पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। परंतु वो जो डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे दोस्तों वो सिर्फ कंडक्टर और क्लैरिकल के लिए है दोस्तों। अगर आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा एक ऑनलाइन कोर्स भी है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप ले सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पे, डिटेल्स वगैरह पूरी की पूरी, है ना। उसमें आपको हिमाचल, यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपको सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही करवाया जाता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप दोस्तों जो ऑनलाइन कोर्स है उसे देख सकते हैं, वहां पर आ सकते हैं, है ना। वहां पर दोस्तों आपको हर एक चीज कराई जाती है, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, इंग्लिश की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, एचपी, जीके ओवरऑल, है ना। अब जो हमारी डेट आती है दोस्तों वो आती है 56 से लेके 71 तक, 1956 से लेकर के 1971 तक। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश को बनाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को बनाया जाता है यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश को 56 से 71 तक कैसा बनाया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। परंतु दोस्तों इसी के बीच 57 से 63 के बीच हिमाचल प्रदेश को जो है क्षेत्रीय परिषद भी बनाया जाता है, क्षेत्रीय परिषद क्या बनाया जाता है, क्षेत्रीय परिषद भी बनाया जाता है। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है दोस्तों, तो इसके जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था ठाकुर करम सिंह। ठाकुर करम सिंह ये दोस्तों मंडी के चचियोट के रहने वाले थे। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि ठाकुर करम सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो मंडी के चचियोट के। और जो उपाध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों वो बनाया जाता है विद्याधर को। बताऊंगा आखिरी में विद्याधर कौन है, उपाध्यक्ष, सही है। आगे चलिए। कई बार दोस्तों यहाँ पे सवाल आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तब भी दोस्तों ठाकुर करम सिंह ही आएगा।
जो उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तब भी विद्याधरी आया, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर क्या होता है दोस्तों, जब यूनियन टेरिटरी बनती है तो उस समय भी उपराज्यपाल बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जब यूनियन टेरिटरी बनती है तो सीएम की सीट को हटा दिया जाता है। तो जिस समय हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था, तो उस समय जो हमारे उपराज्यपाल बनते हैं दोस्तों, उनका नाम है बजरंग बहादुर। उनका नाम है बजरंग बहादुर। बजरंग बहादुर बनते हैं दोस्तों, और सीएम की सीट को हटा दिया जाता है। अब कोई सीएम नहीं रहा, यानी कि 1952 में सीएम बने और अब हटा दिए गए। बजरंग बहादुर जी जो क्या बन जाते हैं, उपराज्यपाल बन जाते हैं। तो ये जो सीएम है हमारे डॉक्टर वाई एस परमार जी दोस्तों, ये 31 अक्टूबर 1956 को अपना त्याग पत्र दे देते हैं। ये सवाल दोस्तों सारे के सारे इतने जरूरी हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे। 31 अक्टूबर 1956 को जो जयराम ठाकुर जी हैं वो अपना क्या दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। और इसी के कुछ समय बाद दोस्तों 1 मई 1960 को जो किन्नौर है उसको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। किन्नौर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है दोस्तों। पहले जो आपकी सीट्स थी दोस्तों वो थी 36, अगर आपको याद रहा होगा, आप पीछे जाके देख सकते हैं। जब बिलासपुर जुड़ा तो बिलासपुर अपने साथ लेकर आया दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें, और अब किन्नौर जुड़ा तो ये लेकर आया 2, यानी 41 + 2 43। टोटल विधानसभा की सीट्स कितनी हो गई दोस्तों, 43। पूछा भी जाता है कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश में कब जुड़ता है, 1 मई 1960 को जुड़ता है। अब दोस्तों 1963 में क्षेत्रीय परिषद था। दोबारा सीएम के इलेक्शंस होते हैं दोस्तों, दोबारा जो सीएम बनते हैं वो आपके बनते हैं डॉक्टर वाई एस परमार जी। ठीक है, इसके बाद पहले पूछा जाएगा कि पहली बार वाई एस परमार जी सीएम कब बने, 1952 में। दूसरी बार कब बने, 1963 में। त्याग पत्र कब दिया, 31 अक्टूबर में। अब देखिए, अब डेट आती है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण डेट 1 नवंबर 1966। अभी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सिर्फ आपके 6 जिले हैं, और इस डेट को दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 4 जिले जुड़ते हैं। और तो इसमें जो जो आपके जिले जुड़ते हैं दोस्तों वो थे कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति। कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये कुछ जिले जुड़ते हैं दोस्तों। और इसी दिन दोस्तों पहाड़ी दिवस मनाया जाता है, पहाड़ी दिवस। और पंजाब पूर्ण राजस्व दिवस इसी दिन मनाता है अपना। पंजाब, जिस तरह से हिमाचल 25 जनवरी को मनाता है, पंजाब पूर्ण राजस्व दिवस 1 नवंबर 1966 को। फिर दोस्तों दोबारा जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं 1967 को, विधानसभा के। ठीक है, इधर दोबारा से जो दोस्तों इलेक्शन होते हैं, और तीसरी बार फिर से जो सीएम बनते हैं वो आपके वाई एस परमार जी ही सीएम बनते हैं। देखो पहले 63 में हुए आपके, ठीक है, तो फिर होते हैं 1967 में। इस समय जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं वाई एस परमार जी। तो इस समय जो टोटल विधानसभा की सीट्स थी दोस्तों वो थी 63, और आज की डेट में 68। ठीक है, अभी तक सिर्फ 10 ही जिले हुए हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि विशाल हिमाचल का गठन कब हुआ, तो दोस्तों वो इसी समय हो गया था, क्योंकि इस समय हिमाचल प्रदेश ने अपना पूरा एरिया कवर कर लिया था, क्योंकि कांगड़ा से ही बाद में जो है आपके हमीरपुर और ऊना अलग हुआ है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो इसी समय विशाल हिमाचल का भी गठन हुआ है।
जो तीसरी बार आपके सीएम बनते हैं दोस्तों, वो सीएम बनते हैं डॉक्टर वाईएस परमार जी। अब दोस्तों बात आती है कि एक कमेटी बैठी होती है दोस्तों कि किस जगह को राज्य बनाया जाए, नहीं बनाया जाए। तो उस कमेटी में दोस्तों 3-4 सदस्य होते हैं, के.एम. पाणिकर, कुंजरो, है ना। और वो क्या डिसाइड करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को किसी और राज्य में मिला दिया जाए। परंतु दोस्तों डॉक्टर वाईएस परमार जी स्टैंड रखते हैं और कहते हैं कि नहीं, हिमाचल प्रदेश को अलग बनाया जाए और एक राज्य बनाया जाए। तो दोस्तों 18 दिसंबर 1970 को काफी प्रयासों के बाद 18 दिसंबर 1970 को दोस्तों एक विधेयक पारित होता है। एक विधेयक पारित होता है, एक बिल पास होता है, जिसमें यह बात कही जाती है कि हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट बनाया जाए। अभी तक वो स्टेट नहीं बना, पहले वो मुख्यायुक्त था, फिर वो सी स्टेट बना, फिर वो एक यूनियन टेरिटरी बना। तो अब ये बात कही गई 18 दिसंबर 1970 को, जो एक बिल में जो पास करवाया जाना था संसद में, कि हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट बनाया जाए। तो दोस्तों 18 दिसंबर 1970 को ये बिल पास कराया जाता है। और दोस्तों 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट बना दिया जाता है, जिसकी अनाउंसमेंट श्रीमती इंदिरा गांधी जी शिमला के रिज मैदान में करती हैं। शिमला के रिज मैदान में करती हैं। और ये इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और 1 सितंबर 1972 को इसके बाद 1 सितंबर 1972 को दोस्तों जो कांगड़ा है उससे ऊना और हमीरपुर को अलग किया जाता है। और हमने स्टार्टिंग में किया था चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, और महासू का नाम बदलकर सोलन रखा जाता है। और महासू का नाम बदलकर क्या रखा जाता है दोस्तों? सोलन रखा जाता है। तो अब दोस्तों हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट तैयार हो गई। जो मुझे मेन काम था करवाने के लिए कि चंबा, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों लाहौल स्पीति के बारे में, चंबा के बारे में, मंडी के बारे में और हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। परंतु हम पढ़ेंगे दोस्तों उनको बहुत ही यूनिक तरीके से, यानी कि आपके कंडक्टर में और क्लरिकल की भर्ती में हिमाचल प्रदेश से दोस्तों एक भी सवाल गलत नहीं होने वाले हैं। अब जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है दोस्तों, जो ऑनलाइन कोर्स के बारे में देखना चाहते हैं, आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। अब ये जानकारी मैं उनको देना चाहता हूं जो ऑनलाइन कोर्स में पढ़ना चाहते हैं या वो किसी बड़े टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एलाइड सर्विसेज की, एचएएस की, तहसील वेलफेयर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और भी कई एग्जाम जो हिमाचल प्रदेश के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे नायब तहसीलदार हो गया, यानी बहुत सारे दोस्तों ऐसे एग्जाम रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों आप जिस नंबर पर पता कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो नंबर मैं आपको बताता हूं। वो नंबर आपके सामने ये है 8988434696। आप यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, आप डायरेक्टली कॉल कीजिए, तो आपको पूरा का पूरा कोर्स का पता चलेगा। इस कोर्स में दोस्तों एक तो आपके लिए दोस्तों लाइव लेक्चर्स रहते हैं, प्लस अगर आप दोस्तों लाइव नहीं लगा पाते हो, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, तो दोस्तों आपको ऑफलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और दोस्तों पीडीएफ भी, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइडेड है। और दोस्तों फीस इतनी कम है कि इसको हर एक कोई अवेल कर सकता है। और साथ ही साथ आपको दोस्तों एक डेमो क्लास भी फ्री है। और दोस्तों जो सीट्स हैं वो काफी लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। और बैच दोस्तों अलग अलग बने हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए दोस्तों, वरना इसी तरह से तैयारी करते रहिए। आपका दिन दोस्तों अच्छा जाए, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं। दोबारा मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और थैंक यू, आपने दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद।